वेस्टेज वाटर आ रहा है लेकिन प्योर वाटर नहीं आ रहा है, एक एक बूंद आ रहा है। तो ये वेस्टेज लाइन में लगा देता हूँ। अब अगर आपके पास प्रेशर गेज नहीं है तो आपको कैसे चेक करना है। और ये स्केलिंग बहुत हुआ है इस मेम्ब्रेन का, देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरीफायर का प्योर वाटर नहीं आ रहा है, वेस्टेज वाटर आ रहा है। प्रॉपर तरीके से वेस्टेज वाटर आ रहा है लेकिन प्योर वाटर नहीं आ रहा है। प्योर वाटर नहीं आ रहा है और वेस्टेज वाटर आ रहा है। अगर ऐसा आपके वाटर प्यूरीफायर का प्रॉब्लम है तो यह वीडियो देख के आप काफ़ी सीख सकोगे। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिएगा, प्योर वाटर नहीं आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें से एक ये रीज़न है, अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, इस वाटर प्यूरीफायर का प्योर वाटर क्यों नहीं आ रहा है और वेस्टेज वाटर तो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए देखिए। सबसे पहले देखिएगा, ये वेस्टेज वाटर देखिएगा। वेस्टेज वाटर पहले जैसा आता था वैसा आता है, थोड़ा बदलाव हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। देखिएगा, वाटर प्यूरीफायर चल रहा है, वेस्टेज वाटर आ रहा है, प्योर वाटर लगभग ना के बराबर है, पूरी की पूरी टंकी खाली है। 1 घंटे से लगभग ये वाटर प्यूरीफायर चल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, इसको खोलने के लिए देखिएगा ऊपर के 2 स्क्रू रिमूव करना है। ये 2 स्क्रू मैंने रिमूव किए, ये साइड में रख देता हूँ। इसके बाद साइड वाला एक स्क्रू, ये देखिएगा, ये जो सेफ्टी गार्ड है ना, तो ये सेफ्टी गार्ड निकालना पड़ता है। उसको निकाले बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। ये देखिएगा, इस साइड में एक है। तो ये 4 स्क्रू निकल गए हैं और ये जो सेफ्टी गार्ड है ना, तो ये आराम से रिमूव कर देना है। तो ये मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद देखिएगा, अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि जो वाटर लेआउट है तो ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। तो यही देखना है। यहाँ से वाटर इन हुआ है, देखिएगा, यहाँ से वाटर इन हुआ है, यहाँ से वेस्टेज आता है। इन वाला पानी कहाँ गया है, ये देखिएगा, सेडिमेंट पीछे लगा हुआ है, यहाँ गया है इन वाला पानी। और यहाँ से आउट होके, ये देखिएगा, यहाँ से आउट होके इस कार्बन फिल्टर में आया है। कार्बन फिल्टर से यहाँ पानी आउट हो गया है, देखिएगा यहाँ। और यहाँ से ये पानी सीधा कहाँ आया है, तो ये आपने एसवी के पास आया है। एसवी से पानी बूस्टर पंप को आया है। बूस्टर पंप से आरओ मेम्ब्रेन को एक पाइप गया और ये पाइप यूएफ मेम्ब्रेन की तरफ गया है, देखिएगा, यूएफ मेम्ब्रेन की तरफ। तो यहाँ पाइप आया और यूएफ मेम्ब्रेन का पानी टी डिसाइडेस्टर को गया यहाँ तक। अब यहाँ आइएगा, ये जो दूसरा पाइप आरओ मेम्ब्रेन को गया है ना, तो ये सीधा यहाँ से देखिएगा इधर आया। यहाँ देखिएगा, आरओ मेम्ब्रेन को 2 पाइप है, एक वेस्टेज वाला पाइप है, ये अंदर वाला वेस्टेज वाला, और ये बाहर वाला है ना, ये जो बाहर वाला, तो ये प्योर का है। तो ये सीधा, ये देखिए, यहाँ से होकर यहाँ आया, यहाँ आया। और ये जो टीडीएस वाला है ना पाइप, तो ये भी यहाँ से घूमकर यहाँ आया। और ये देख सकते हैं, नीचे से आरओ मेम्ब्रेन से आया हुआ पाइप और टीडीएस डिस्टर से आया हुआ पाइप एक टी में एक साथ मिल गए और यहाँ से होकर ये यूवी में आया। यूवी से होकर पानी, ये देखिएगा, यहाँ आया और यहाँ से पानी सीधा ये अल्कलाइन को आया। अल्कलाइन का पानी टंकी में जा रहा है, लेकिन पानी है या नहीं, ये देखिएगा। सबसे पहले इसको मैं खोल देता हूँ, ये देखिएगा कितना आ रहा है, एक एक बूंद आ रहा है। तो एक एक बूंद से कुछ नहीं होने वाला है, हमें इसके पीछे का रीज़न देखना पड़ेगा कि ये पानी एक एक बूंद क्यों आ रहा है। और वेस्टेज देखिएगा, देख सकते हैं, वेस्टेज एकदम प्रॉपर है। और प्योर देखिएगा, एक एक बूंद आ रहा है, एक एक बूंद। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, वेस्टेज में प्रॉपर पानी आ रहा है, इसका मतलब हमारा सेडिमेंट फिल्टर ओके है। ये जो प्री फिल्टर है, ये प्री फिल्टर ओके है। अपना एसवी भी लगभग ओके मान लेते हैं। और सीधा आपको आना है बूस्टर पंप के पास। इस वाटर प्यूरीफायर को मैं बंद कर देता हूँ और आपको क्या करना है, बूस्टर पंप का जो आउट वाला पाइप है ना, ये देखिएगा, यहाँ से बूस्टर पंप से पानी यहाँ आया है, देखिएगा यहाँ। और ये निकाल देना है। ये निकाल देने से क्या हो जाएगा, अपना बूस्टर पंप का प्रेशर और वाटर फ्लो, ये दोनों हमें चेक करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिएगा, अगर आप यहाँ से प्रेशर चेक करने जाओगे ना, यहाँ प्रेशर डायल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, पीछे देखिएगा, यहाँ टी लगा है, इस टी से क्या हो जाएगा, प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ। तो हमें क्या करना है, इधर से ही निकालना है, इधर से ही, ये देखिएगा, इधर से ही निकाल देना है। ये देखिएगा, मैं यहाँ से
इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये निकल गया यहाँ से, हाँ यहाँ से निकल गया। तो अगर आप नए हैं, आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है, पहला ही वीडियो देख रहे हैं, आपको लगेगा यार पाइप कैसे निकाल रहा है ये। तो ये पाइप कैसे निकालना है और कैसे लगाना है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मतलब कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पाइप लगा है, ये जो पीछे वाला है ना, ये इसको एल्बो बोलते हैं, और ये सामने वाला है ना, इसको पाइप बोलते हैं। एल्बो और पाइप को कनेक्ट करने के लिए यहाँ एक रिंग होती है, देखिएगा यहाँ एक रिंग है। ये जो रिंग दिख रही है ना आपको, ये देख सकते हैं। इस रिंग को क्या करना पड़ता है, अपने नाखून की मदद से पीछे धकेलना पड़ता है, इस तरह से। ये देखिएगा, पीछे धकेलना है। इस रिंग को पीछे धकेलने के बाद दूसरे हाथ से पाइप पकड़ना है, पाइप को बाहर खींचना है, इस तरह से। ये देखिएगा आया। और लगाते समय क्या करना है, रिंग को कुछ भी नहीं करना है, सीधा पाइप प्रेस करना है। और अगर रिंग पीछे नहीं धकेलते ना तो पाइप नहीं निकलेगा। ये देखिएगा, कितना भी खींचो पाइप नहीं निकलेगा। तो ये हो गया पाइप कैसे लगाना है और कैसे निकालना है, इसके बारे में। यहाँ से हमने पाइप निकाला, यहाँ हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन लगा देंगे, एक्सटेंशन पाइप लगा देंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, एक पाइप जोड़ना है, यहाँ एक पाइप जोड़ के चेक करना है। लेकिन अगर आपके पास प्रेशर गेज है तो आप इस पंप का प्रेशर चेक कर पाओगे। अगर आपके पास प्रेशर गेज नहीं है तो भी आप इस पंप का प्रेशर चेक कर पाओगे। एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रेशर गेज की मदद से इस पंप को कंफर्म करेंगे कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिएगा, यहाँ से पानी आउट होगा और ये जो पाइप है ना, तो ये पाइप यहाँ लगेगी, यहाँ पाइप लगेगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा बूस्टर पंप का पानी आउट हो जाएगा। यहाँ मैं पकड़ूंगा, ये देखिए इस तरह से बंद करूँगा और यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रेशर इसका मेजर करेंगे, कहाँ तक प्रेशर लेता है। तो प्रेशर हमें चाहिए 120 psi के नज़दीक चाहिए, मतलब 100 से लेकर 120 के नज़दीक चाहिए, तभी हमारा बूस्टर पंप ओके वर्क कर रहा है, ऐसा हम मानेंगे। जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये देखिएगा रेड वाला 50, 100, 150, तो ये psi में मेजर है। तो हमें अंदर वाला रेड वाला देखना है, ऊपर वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा, ये पंप चालू कर, अपना वाटर प्यूरीफायर चालू करता हूँ, ये पानी आने लगा, देख सकते हैं पानी प्रॉपर तरीके से आता है। देखिएगा, अब क्या करूँगा मैं, ये उंगली की मदद से बंद करूँगा। ये देखिएगा, तो ये बंद किया मैंने। प्रेशर कितना लेता है, 100 psi लेता है, लगभग 100 psi लेता ही लेता है ये। तो इसका मतलब ये पंप लगभग ओके है। अब अगर आपके पास प्रेशर गेज नहीं है तो आपको कैसे चेक करना है, तो ये देखिएगा, आपने ये उंगली यहाँ लगानी है आपको। ये प्रेशर गेज आपके पास नहीं है, ऐसा मान के चलिए, सीधा पाइप है ये। तो आपको क्या करना है, ये उंगली लगानी है यहाँ। उंगली लगाने के बाद उंगली से क्या करना है, आपको ये पानी बंद करना है। यहाँ उंगली से पानी बंद करने के बाद अगर आपका पंप आपकी उंगली हटाने की कोशिश करता है तो आपका पंप प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। और अगर आप पानी उंगली से बंद करते हैं और पंप कुछ भी उंगली हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो आपका पंप प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, आपको रिपेयर करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखिएगा, मैं अभी क्या करता हूँ, ये पानी बंद कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये पानी बंद करता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये पानी बंद करने में बहुत तकलीफ हो रही है, पंप बाहर खींच रहा है पानी। ये देखिएगा, तो देखिए, तो पंप क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि पानी बाहर फेंक रहा है, मेरी उंगली हटाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये पंप ओके है। तो ये बंद कर देता हूँ। ये जो पाइप लगा है ना, तो ये पाइप भी निकाल लेना है आपको। अब देखिएगा, यहाँ कंफर्म क्या हो गया कि अपना बूस्टर पंप ओके है, बूस्टर पंप को पानी मिल रहा है, ये भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और जो बूस्टर पंप से पानी आउट हो रहा है तो ये भी प्रॉपर तरीके से आउट हो रहा है। तो ये सबसे पहले पाइप लगा के लेना है आपको, कन्फ्यूजन नहीं बढ़ना है। अब आना है आरओ मेम्ब्रेन के पास। अगर पीछे के सभी फिल्टर्स, पंप और एसवी सब कुछ ओके है तो अपना आरओ मेम्ब्रेन ही बदलना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। आरओ मेम्ब्रेन का ही प्रॉब्लम है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो ये जो केबल टाई है, तो ये केबल टाई हटानी पड़ेगी। केबल टाई हटाने के लिए मुझे एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि केबल टाई कट नहीं करनी है, लॉक से निकल देनी है, क्योंकि बाद में इसको लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कट मारा तो चलेगा आपने। इस तरह से ये केबल टाई रिमूव करना है, किया। इसके बाद देखिएगा क्या करना है आपको, ये जो
अल्कलाइन है तो ये अल्कलाइन यस आपने यूवी सबको ऊपर रख देना है, यहाँ रख देना है अल्कलाइन को। अब सबसे पहले आरओ मेम्ब्रेन, जल्दबाजी में आरओ मेम्ब्रेन मत खोलिए, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा पानी कहाँ से इन हुआ है और कहाँ से आउट हुआ है। तो देखिएगा यहाँ से पानी इन हुआ है, अगर आपको पता नहीं आप नए तो यहाँ लिख के रखिएगा इन, वाटर इन, यहाँ लिखना है वाटर इन, और इस पाइप के ऊपर भी लिखना है वाटर इन, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं तो 1 1 ऐसा नंबरिंग देना है, इधर 1 और इधर 1। और यहाँ देखिएगा ये खोलना पड़ेगा हमें, तो यहाँ प्योर लिखना है, यहाँ पी लिखना है, इस पाइप के ऊपर भी पी लिखना है। यहाँ रिजेक्ट, अंदर वाली साइड रिजेक्ट है, यहाँ आर लिखना है और अंदर वाली साइड में भी आर लिखना है। तो इस तरह से पाइपिंग खोलते समय ध्यान रखना है, ध्यान में रखिएगा। तो ये मुझे तो पता है तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधा पाइप निकालूंगा। ये देखिए ये वाला पाइप निकाला और ये प्योर वाला पाइप निकाला, ये देखिएगा ये प्योर वाला पाइप निकाला, और जो रिजेक्ट वाला पाइप है तो ये रिजेक्ट वाला भी पाइप निकाल देता हूँ। तो ये मेम्ब्रेन हाउसिंग किया हमने रिमूव, साइड में कर दिया है, देखिएगा मेम्ब्रेन हाउसिंग। अब क्या करना है हमें, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग या फिर ढक्कन खोल देना है। ढक्कन खोलने के लिए देखिएगा एक हाथ मेरा ऊपर इस ढक्कन पे लगेगा और एक हाथ हाउसिंग पे लगेगा। अगर आपके पास स्पैनर है तो यहाँ स्पैनर लगा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हाथ से ही खोल रहा हूँ। ये जो हाउसिंग है ना, हाउसिंग को ऐसा मुझे क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज घुमाना है, याद रखिएगा, हाउसिंग पे देखिए क्लॉकवाइज घुमाना है, देखिए तो ये खुल गया है, देख सकते हैं खुल गया। अंदर एक आरओ मेम्ब्रेन है और इस आरओ मेम्ब्रेन को खोलने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर इस तरह से लगाना है और ये बाहर कर देना है। अगर आपके पास नोज प्लायर है तो बेस्ट रहेगा। ये देखिएगा इस तरह से ये आरओ मेम्ब्रेन नहीं निकल रही है तो थोड़ा घुमाना है, ऐसा ऐसा घुमाना है। फिर एयर निकालने के बाद देखिएगा निकल गए हम, बाहर खींचना है इसे। और देखिएगा ये आरओ मेम्ब्रेन है शाह प्योर की, 100 जीपीडी के आरओ मेम्ब्रेन, देखिएगा 100 जीपीडी शाह प्योर ब्रांड की 100 जीपीडी आरओ मेम्ब्रेन है। और ये स्केलिंग बहुत हुआ है इस मेम्ब्रेन का, देखिएगा देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ना, तो ये स्केलिंग की वजह से मेम्ब्रेन ख़राब हुई है, देखिएगा। तो स्केलिंग देखिएगा, ये स्केलिंग देखिएगा, तो इतना स्केलिंग हुआ है तो ये मेम्ब्रेन ख़राब होगा ही होगा। तो इसका मतलब आपको एंटी स्कैलेंट बॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंटी स्कैलेंट जो कार्ट्रिज होता है ना, तो ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये मेम्ब्रेन का स्केलिंग बहुत हुआ है, गंदगी कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं पूरा सफ़ेद और पूरा क्लीन मेम्ब्रेन दिख रहा है, लेकिन स्केलिंग की वजह से ये मेम्ब्रेन। तो दोस्तों इस मेम्ब्रेन को चेंज करने के लिए मैं लेकर आया हूँ बैरिस प्योर की ये आरओ मेम्ब्रेन है, और ये बैरिस प्योर की आरओ मेम्ब्रेन कंसील्ड आरओ मेम्ब्रेन है। लिव प्योर एक्वागार्ड, केंट एवो स्मिथ जैसे वाटर प्योरीफायर के लिए ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, लेकिन हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वाटर प्योरीफायर में। ये देखिएगा ये पहले से फिटेड आरओ मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पहले से ही आरओ मेम्ब्रेन फिट है। तो ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, तो इस टाइप के अगर आप मेम्ब्रेन परचेस करते हैं या फिर आपके पास इस टाइप की मेम्ब्रेन है, तो आप क्या करेंगे, इस हाउसिंग को क्लीन करके इसके अंदर डालेंगे और ये ढक्कन टाइट करके वापस लगा देंगे, ध्यान में रखिएगा। लेकिन मेरे पास एक कंसील्ड आरओ मेम्ब्रेन है। अब ये स्टेम एल्बो है, कंसील्ड आरओ मेम्ब्रेन की इन वाली साइड है ना, तो यहाँ मैं स्टेम लगा देता हूँ। जिस साइड में दो पाइप है तो वहाँ अपना रिजेक्ट और प्योर वाटर के 2 पाइप होते हैं, और जिस साइड में एक ही होल है तो यहाँ हम वाटर इन करते हैं। यहाँ देखिएगा वाटर रिजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ एक स्टेम एल्बो लगा देता हूँ मैं, लगा दिया। और वाटर प्योर लिखा है, देखिए आरओ वाटर लिखा है, तो ये मतलब प्योर वाटर, इसको मैं यहाँ एक स्टेम एल्बो लगा देता हूँ। यहाँ देखिएगा 2 जो कनेक्टर है या फिर 2 पाइप है, इस मेम्ब्रेन हाउसिंग को जो 2 पाइप है ना, इसमें से बाहर निकला हुआ पाइप प्योर होता है, और जो थोड़ा अंदर की साइड में झुका होता है ना, तो ये होता है रिजेक्ट वाला, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। तो सीधा मैं यहाँ आता हूँ, ये देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, इस क्लैम्प के अंदर इस मेम्ब्रेन को फंसा देता हूँ और इन वाला पाइप इन साइड में लगा दिया, और यहाँ घुमाता हूँ मैं। ये देखिएगा ये वेस्टेज वाला जो नीला है ना, तो ये वेस्टेज लाइन में लगा देता हूँ, देख सकते हैं वेस्टेज लाइन में। और ये प्योर वाला पाइप, तो ये प्योर लाइन में लगा देंगे, दोनों पाइप लगा दिए। हाँ, ये जो अल्कलाइन वाला हमने ऊपर खींचा था, तो इसको
वापस लगा देंगे यहाँ। और ये थोड़ा ऊपर करके इस तरह से यहाँ कर देंगे। मतलब ये पाइपिंग जैसा था वैसा हमने रीसेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसका हम टेस्टिंग करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस पानी को, प्योर पानी को लेने के लिए मुझे ये बर्तन चाहिए, ये कंटेनर चाहिए। तो मैं चालू कर देता हूँ अपना वाटर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर चालू कर दिया। इससे पहले क्या करना है आपको, ये जो पुराना वाला एफआर है ना, तो ये एफआर निकाल देना है, पुराना वाला एफआर, और ये वाटर प्यूरीफायर चालू कर देना है। अभी एफआर नहीं है, थोड़ा क्या करना है आपको, एक दो मिनट बिना एफआर का ये पानी चलने देना है आपको, ध्यान में रखिएगा। बिना एफआर का देख सकते हैं ये फ्लशिंग हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हाउसिंग जो है ना फ्लशिंग हो जाएगा। इसके अंदर अगर असेंबल करते समय कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल रह गया है तो ये इसके थ्रू निकल जाएगा, एफआर में नहीं अटकेगा आके। तो हो गया, ये वापस लगा देना है। आपको ध्यान में रखना है कि नया ही एफआर लगवाना है। मेरे पास नया एफआर अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं बाद में लगवा दूंगा, लेकिन आपको नया एफआर लगवाना, ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ रख देता हूँ और ये छोड़ देता हूँ नीचे। अब आएंगे प्योर वाटर की तरफ। यहाँ देखिएगा प्योर वाटर की क्या हालत है, प्योर वाटर आता है या नहीं आता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। देखिएगा अभी भी बूंद बूंद आ रहा है और अभी रफ्तार पकड़ रहा है, देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाटर फ्लो आ रहा है और प्रॉपर तरीके से पानी आ रहा है, देख सकते हैं। पानी का फ्लो देखिएगा, एकदम बेस्ट फ्लो है, बेटर फ्लो है। अब इसका हम क्या करेंगे, टीडीएस चेक करेंगे। अगर टीडीएस वो क्या आता है तो हमारा वाटर प्यूरीफायर रिपेयर हो चुका है, ऐसा हम मानेंगे। ये देखिएगा टीडीएस मीटर है मेरे पास एक, इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देख सकते हैं 0 दिख रहा है, 0। और यहाँ देखिएगा मैं लेता हूँ पानी, लिया पानी और ये इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। कितना आ रहा है, 140, मतलब 140 के नज़दीक आ रहा है। थोड़ी देर रुकते हैं हम, कहाँ तक आता है देखते हैं। और एक बार लेता हूँ मैं, यहाँ देखिएगा डाल देता हूँ, कितना आ गया, 113। मतलब इसको 5-10 मिनट चलने देना है आपको। 5-10 मिनट चलने के बाद प्रॉपर सेटिंग में आ जाएगा। मतलब आपका जो पुराना टीडीएस सेटिंग है ना वह आ जाएगा। अगर फिर भी टीडीएस सेट नहीं होता है, कम हो जाता है, आपको टीडीएस सेट करने की ज़रूरत है, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि अपने वाटर प्यूरीफायर का जो टीडीएस है कैसे सेट करना है, कैसे नहीं करना है। तो फिलहाल देखिएगा और एक बार लेते हैं हम, और यहाँ इंसर्ट कर दिया हमने, और टीडीएस देख सकते हैं 70 आ रहा है, देख सकते हैं 70 टीडीएस आ रहा है। मतलब हमारा वाटर प्यूरीफायर रिपेयर हो चुका है। तो अब क्या करना है, ये वाटर प्यूरीफायर बंद करके पाइप अंदर डाल देना है यहाँ, और इस वाटर प्यूरीफायर को कवर कर देना। चलिए देखिएगा, ये बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये पिन निकाल देता हूँ। पिन निकालने के बाद ये पाइप यहाँ से अंदर, यहाँ से पानी अंदर जाता है ना, ये टंकी है हमारी, तो यहाँ से अंदर कर दिया पाइप, और इस ढक्कन को वापस लगा देंगे। इससे पहले क्या करेंगे, ये केबल टाई जो हमने निकाली थी ना, तो इसको रीसेट या फिर रिलॉक कर देना है। केबल टाई को लगा दी केबल टाई, और ये ढक्कन लगा दिया और स्क्रू टाइट कर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए नहीं, मिलते रहें, तब तक के लिए थैंक यू।